अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग। और आज है तारीख 29 ऑफ सितंबर एंड सुबह की बज रही है 8:07 और हम हमारे डेली हसल के लिए निकल चुके हैं। और आज हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो OnePlus Nord 2 है, जिसका कैमरा आप देख सकते हो अल्ट्रा वाइड एंगल मैंने कर दिया है और सुपर स्टेबिलिटी मोड ऑन कर दिया है और 4K वीडियो में शूट हो रहा है। दिस इज़ ऑल्सो फॉर सेल ओनली फॉर 20,000 to 128 GB विथ चार्जर। 20,000 रुपये में आप सफ़ी गैजेट्स पे विज़िट कर सकते हो कभी भी। वापी में एवरग्रीन पार्टी प्लस के पास है। तो ये बात हो गई हमारी कॉन्सेप्ट की, जो हम कॉन्सेप्ट रखते हैं। और आज बात कुछ अलग करेंगे। बातें ऐसी है कि जैसे मैंने कल कुछ ड्रग्स के बारे में कहा था और कुछ वो सब के बारे में कहा था, जो बच्चों की मारा पीटी हुई थी, माँ ने मारा था। तो वो देखो माँ की, देखो बाप और माँ की पिटाई तो ऐसी है कि खेत के लिए पानी है, जैसा जितनी पानी देंगे उतना फसल अच्छी उगेगी। ऐसा जितना उनका देखभाल करेंगे, ख्याल रखेंगे, उनका देखेंगे कि कोई साला कीड़ा मकोड़ा तो नहीं लग रहा और कोई क्या नाम है, कोई सांप या कोई बिच्छू अंदर तो नहीं घूम रहा है, या कोई भी जहरीला जानवर या कोई भी जानवर जो घूम रहा हो उखाड़ने के लिए, उन फलों को उखाड़ने के लिए कोई घूम रहा हो। तो माँ बाप ऐसे है जैसे कि एक अच्छा खेत का देख रेख करने वाला। हाँ, क्योंकि आप तो हाँ देखो, हर बच्चा उसके माँ बाप की फसल ही समझ लो आप, ऐसा है। ठीक है, तो हमें जो माँ बाप है वो खेत के रक्षक है, उनको देखना है कि क्या चल रहा है मार्केट में, है ना। तो एक्चुअली मेरे को वो तो बात ठीक है, वो कल मैंने कर ली थी कि अपने बच्चों के देखभाल करो, ये देखो वो देखो। आजकल मार्केट में बहुत सारा चीज़ें चल रहा है, जैसे कि वो बच्चे उठाने वाला, वो मुझे पता ही नहीं है, उसके बारे में मैं बात करूँगा पर उसकी स्टडी करने के बाद कि सही में ये हो रहा है कि नहीं। एक्चुअली रूमर्स और बहुत सारी बातें ऐसी ही हो रही है शायद से, बट जो पक्की बात है, देखो अपने को पक्की बात करने में मज़ा आता है। अब सिर्फ वो व्हाट्सएप पे आ रहा है, मुझे तो एक ऐसा ऑथेंटिक आदमी चाहिए जो बोले हाँ नहीं कि इसने तो मेरा उठा लिया था बच्चा, ऐसा कोई मेरे को मिले तो अपने बात कर सके। उससे पूछूंगा कि भाई कैसे क्या हुआ था, जो भी हो। मतलब कहने का मीन्स इन शॉर्ट, अपने को ऑथेंटिक बात करने में मज़ा आती है ऐसा। तो उस पर अपने बात करेंगे, बट जिस दिन एकदम पक्की सबूत मिलेगी तब। ये शायद से रूमर्स भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। हाँ, तो देखो इसके बारे में, देखो अपने बच्चों को देखभाल और उनकी देख रेख करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उन्हें लूज़ नहीं छोड़ सकते। तो माहौल अगर ऐसा बन रहा है कि भाई के उठा के लेके जा रहे हैं, तो अपने को भी थोड़ी सावधानी बरतने की। ऐसा नहीं हो कि अपने बच्चा उठा के कोई ले जाए, ऐसा तो सावधानी बरतने की। वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, बेटर प्रिकॉशन देन क्योर, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, बी प्रिकॉशन देन क्योर, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। जो भी है तो वही समझ गए ना जो मैं बोलना चाह रहा था। तो ये भी यही मैं बोलना चाह रहा था। बट मैं जो बोलना चाह रहा था कि जो ड्रग्स के बारे में और जो गंदी लत हमें लग गई है, देर से सो के उठने की, रात में देर से सोने की, ड्रग्स की, सिगरेट्स की, बियर्स की, जो भी हो A to Z, अब उनको हमारी लाइफ से इरेडिकेट कैसे करना है। देखो संजू बाबा के बारे में सबने सुना होगा। संजू बाबा अपने बॉलीवुड वाले संजय दत्त, अब उन्होंने कैसा किया ना, दे इन द बिगनिंग ऑफ देयर लाइफ, मतलब 17-16 वो एडिक्टेड थे वो सब चीज़ों में, बट एक ज़िद से और एक कोशिश से, एक मेहनत से उन्होंने अपनी लाइफ से ये सारी चीज़ें निकाली और उन्होंने रिकॉर्ड्स भी बनाए वो सब के बारे में। ठीक है कि भाई इतना आदमी इतने सब कुछ करने के बाद भी सरवाइव किया और वो सब कुछ बराबर। तो ये सब चीज़ें जो है आदमी की मेहनत से और जिद से निकलती। देखो ये सारी जो भी तुम ड्रग्स, सिगरेट्स, बियर, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें बर्बाद करने वाली है। ये आपको जो ऐसा कर देगी कि नहीं तुम वो दुनिया के रहोगे ना, तो वो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ऐसा हो जाएगा, इस पार के ना उस पार के, ऐसा समझे। तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि आप है ना जो ये सबको बाहर देखो। अब अगर आप ये एडिक्शन में हो तो सबसे पहले इसको हटाने के लिए पहले अपने खुदा से तौबा करो, फिर उसके बाद
ये तुरंत ही नहीं छूटेगी, ये तुम्हारी तौबा से फट से नहीं छूट जाएगी। इसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी तुमको। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा भाई। इसका ऑल्टरनेट ढूंढ लेते हैं, या कुछ वो बीच में च्युइंगम वगैरह आती थी, इसका कुछ ऑल्टरनेटिव, मतलब जो अच्छी चीज़। मतलब अगर आप समझ लो कि गांजे पे हो तो सिगरेट्स पे आ जाओ, सिगरेट्स पे हो तो उस पे क्या नाम है, पान पे आ जाओ, पान से फिर छोड़ ही दो। ऐसा मुझे पता है ये सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक लत वाली है। इसको छोड़ने के बाद बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सर दुखता है, सर घूमता है, ये वो होता है, बहुत सारी तकलीफ़ें, जिस्मानी तकलीफ़ होती है। मैंने लोगों को देखा है ऐसे जो मैंने सिगरेट्स वालों को देखा है, समझ रहे, सिगरेट वो बरसों से उन्होंने सिगरेट्स पिए, बहुत सिगरेट्स पिए ऐसा, बट क्या कि कभी छोड़ने के लिए भी उन्होंने छोड़ने की कोशिश भी की है, बट कैसा कि थोड़ा ऐसा समझे कि बहुत तकलीफ़ होती है। तो 1-2 दिन चिड़चिड़ापन, ये वो, किसी को मारना डांटना, ये सब चिड़चिड़ापन होता है बॉडी में ऐसा। और छोड़ दे ना आदमी तो साले उसके वो कमीने दोस्त आके उसको अरे एक मार लेना बोले, क्या होता है, एक ही तो है, तो एक मारने से फिर वो बंदा फिर से शुरू कर देता है। ऐसा अपने नॉलेज वाला ही है, तो अपने क्या बोलने का, वो अपने क्या बोल क्या सकते हैं ऐसा। तो ये बात है। एक वो अज़्म मुसब्बब है, मैं एक वो बैठा था मस्जिद में, तो एक मुफ्ती साहब ने बोला था एक पक्का अज़्म मुसब्बब ऐसा कुछ उर्दू में आता है, अपने को लफ्ज़ ज़बान पे नहीं आ रहा है, वो बहुत भारी उन्होंने बोला था। तो अपने तो ऐसे ही बोल सकते कि मजबूत इरादा कर लो, ऐसा मजबूत एकदम, मतलब एकदम पक्का वो बोलते ना, पक्का इरादा। तो पक्का इरादा करो कि वो सारी चीज़ों से, अगर हम सिगरेट्स पी रहे हैं, हम तंबाकू या जो भी A to Z, उससे हम कैसे निकले। ये सब चीज़ें हैं ना। एक तो सबसे पहले अगर आपकी एक सिगरेट की पैकेट कितने की है, 50, 100 कितने की, 150 की है, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट अ स्मोकर। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, आज के टाइम पे मैं अल्लाह ने मुझे बचाया। सिगरेट्स नॉर्मली बच्चे पी रहे थे। वो एक सूरत की एक वीडियो आया था, वो गांजा फूक रहा था, 15 साल का लड़का, ऐसा समझे, 15 साल का लड़का गांजा फूक रहा था, समझो। और जहाँ पर भी किसी को आप देखो ना, तो उसका वीडियो बनाओ और उसका शेयर करो, और उसको है ना ज़रा उसके माँ बाप के पास लेके डायरेक्ट कान पकड़ के लेके जाओ साले को, ऐसा कि देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। और इससे यार बहुत सारी डीमेरिट्स है, मतलब बहुत सारे समाजी नुकसान होते हैं, ऐसा है। क्या है, गांजा, चरस, अफीम, ये सब ख़त्म है कहानी, ऐसा ख़त्म, मतलब क्या बोलूँ अब, ऐसा है। तो वही मैं कह रहा था, ये सब चीज़ें हमें छोड़ना है। देखो आप सेविंग्स भी कर सकते हो। अगर आप देखो दिन का एक पैकेट फूक रहे हो, मतलब पकड़ो के 100 रुपये की आपने एक पैकेट फूकी। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे पता है 20 रुपये की भी एक सिगरेट आती है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मेरे सराउंडिंग्स ऐसे हैं जो सिगरेट्स पीते हैं पर अपने नहीं पीते ऐसा। तो वो सराउंडिंग से अपने को पता चलता है कि एक सिगरेट 20 की भी आती है, एक 5 की भी आती है, और 1 रुपये की 2 बीड़ी भी आती है, ऐसा। तो ये सब मैं बता रहा हूँ। तो बच्चे लोग, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो डोंट ट्राई दिस एट होम, एंड बाहर भी ट्राई मत करो। फिर बोलेगा अनीस भाई तुम तो बोल रहे थे घर पे नहीं पीने का, हम तो बाहर पी रहे थे। तो ऐसा नहीं, किधर भी मत पियो, ऐसा समझे, छुप के भी मत पियो, जाहिर में भी मत पियो, बातिन में भी मत पियो, ऐसा समझ रहे। ये सब बहुत बुरी लत है, लत तंबाकू और ये सब खैनी घस घस के मुंह में ऐसा दबा लेने का। तो ये सब सेहत के लिए भी हानिकारक है। अगर आप समझो कि अगर 100 रुपया पर डे आप अगर जो सिगरेट में उड़ा दे, वो 100 रुपया पर डे किसी गरीब को दे दो, या खुद की सेविंग, गरीब को छोड़ो। अब मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, गरीब को रखो साइड में, तुम्हारे लिए ही बचा लो ना, तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगा कि नहीं, क्या बोलती पब्लिक, ऐसा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बुढ़ापे में भी तुमको काम लग जाएगा। अगर बुढ़ापे की बोले अनीस भाई क्या बुढ़ापे की तुम बात कर रहे हो, मेरा एक व्यापारी बोलता है ना, अमरेली का है, हाँ, तो बोलता अनीस भाई अरे क्या तुम इतनी लंबी लंबी बातें करते हो, बोले
तुम तो बुढ़ापे की बात कर रही, इधर तो जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं। मतलब वो ऐसा बोलता है, नहीं वो अपने उसके स्टाइल में बोल रहे ऐसा। तो समझे ना कि भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, तुम बचा और उसको अच्छी अरे ये चाइनीज़ खा लो ना, और ये सीख कबाब खा लो ना, और क्या नाम है, अच्छी चीज़ें खाने पीने में लगाओ ना, रोस्टेड मामड़ा खा लो, चाइनीज़ खा लो, या वो सब नहीं हुए तो किसी गरीब को दे दो, किसी गरीब की मदद कर दो, ऐसा है। तो गरीब की मदद से मुझे याद आया बात करते करते कि हमने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे। तो मैं व्हाट्सएप की आपको ग्रुप की लिंक भेज दूंगा, सैफ़ी हेल्पिंग हैंड्स, जिसमें वापी की लोगों की हम मदद करेंगे, जो भी ज़रूरतमंद रहेगा उनकी हम मदद करेंगे। फिर इंशाल्लाह इंडिया लेवल पे भी करेंगे अल्लाह ने चाहा तो ये जो चीज़ है सैफ़ी हेल्पिंग हैंड्स, उसकी लिंक मैं व्हाट्सएप की दे रहा हूँ। उसमें आप मुझे जो वापी के ज़रूरतमंद लोग हैं हम उनकी मदद करेंगे। किसी को ब्लड चाहिए, किसी को A to Z, मतलब किसी को मदद करने से सारी उसमें हम चीज़ें कवर करेंगे। और दूसरा क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो पक्का इरादा वाली बात जो चल रही थी सिगरेट तंबाकू छोड़ने वाली, तो वो भी ज़रा छोड़ो यार। ऐसा और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। अब किसी किसी का कहना क्या होता है मालूम, बोले जब तक सिगरेट नहीं पीते ना तो बोले प्रेशर नहीं आती, बोले जब तक सिगरेट नहीं पीते ना तो टेंशन उड़ती नहीं है, बोले हम तो धुएं के साथ टेंशन को फूंक देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आदमी अपने सब ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ज़हनी तवाज़ो तुम्हारा हिल गया है अगर तुम ये सब सोचते हो तो। और बोले थोड़ा क्या ऐसा अलग लगता है ना, थोड़ा इम्प्रेशन पड़ता है। बोले अपने क्या मालबरो पी रहे, बोले अपने माइल्ड पी रहे, अपने गोल्ड फ्लेक पी रहे, अपने वो कलकत्ता बीड़ी पी रहे, तो क्या थोड़ा इम्प्रेशन पड़ता। तो कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ता भाई तुम्हारा बस तुम छुप छुप के ही पी सकते। और तुम्हारे कैटेगरी के लोग बोले सिर्फ देखते हैं, हाँ भाई बोले ये माइल्ड पी रहा, अपने मालबरो पियेंगे, अपने मालबरो नहीं अपने बाहर से लाएंगे ना 1000 वाली एक सिगरेट। तो ये तुम्हारी कैटेगरी के लोगों में थोड़ा ऐसा आप परसो कर सकते। बाकी ये सोसाइटी में बहुत बुरी बात है, चरस गांजा सिगरेट ये सब चीज़ें, तो इसको छोड़ो। वो संजू बाबा की बात जो स्टार्टिंग में की थी ना, कर हर मैदान फतेह, तो अपने भी कर सकते फतेह। हम हर दिन सोचते हैं कि सिगरेट छोड़ दे, बीड़ी छोड़ देवे, तंबाकू छोड़ देवे, बियर छोड़ देवे, दारू छोड़ देवे, गांजा छोड़ देवे, चरस छोड़ देवे, हीरोइन छोड़ देवे, तो ये सब चीज़ें छोड़ सकते। बट हमको हमारी जो सराउंडिंग्स है, हमारे जो दोस्त है जो यही काम करते, उनका साथ छोड़ना पड़ेगा और कोई अच्छी सराउंडिंग में जाकर अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, फिर आकर उन दोस्तों को भी सुधारना है, ऐसा है। तो बात यहीं ख़त्म करता हूँ। कहने का मतलब इन शॉर्ट यही था कि हम हमारा मजबूत इरादा करके हर चीज़ को आदमी फतह कर सकता है। आदमी चाहे तो बुढ़ापे में कुरान को हिफ्ज़ याद कर सकता है, मतलब पूरी कुरान को याद कर सकता है। आदमी बुढ़ापे में इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, पोएट भी बन सकता है, जो चाहे, पर इरादा मजबूत होना चाहिए। बगैर इरादा मजबूत के कुछ नहीं होता दोस्तों, बगैर इरादे मजबूत के कुछ नहीं होता। जब तक पक्का इरादा और मतलब कर गुजरने की तमन्ना, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वो भगत सिंह हो, और वो चंद्रशेखर आज़ाद और वो बिस्मिल साहब और जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनकी यार उनका जो सपना और उनके अंदर कर गुजरने का जो जज्बा था, हाय 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 हाय। वो अपने जो सुभाष चंद्र बोस, ओए होए होए, मंगल पांडे और कितने ही अनगिनत फ्रीडम फाइटर, उनकी एक जिद थी, एक तमन्ना थी, एक पक्का इरादा था कि हम हमारे देश को आज़ाद कराएंगे। हाय तो तुम नौजवानों मेरी बात सुन लो। उन्होंने सूली पे इसलिए नहीं चढ़ा कि हम हमारे नौजवानों को चरस गांधे, नशा में मुब्तला कर दें और हम हमारे नौजवानों को अपने माँ बाप का नाफरमान बना दे और हम हमारे नौजवानों को यूं ही छोड़ दें। अरे तुम तो हमारे एसेट्स हो, अरे तुम को क्या नहीं कर सकते हिंदुस्तान के लोग।
अरे तुम सब कुछ कर सकते हो, अरे रे अगर तुम ये सब चीज़ों में चल गए तो कल उनको क्या मुंह दिखाओगे? ये चंद्रशेखर आज़ाद को क्या मुंह दिखाओगे? गांधी जी को क्या मुंह दिखाओगे? ओहो, और तुम जवाहरलाल नेहरू को क्या मुंह दिखाओगे? और तुम अपने क्या नाम है अटल बिहारी वाजपेयी को क्या मुंह दिखाओगे? और तुम जितने भी तुम वो जो भी है मानने वाले लीडर्स को मानने वाले हो, तो ये वो अपने देश को बुलंद बनाने के लिए इतनी मेहनतें करके गई है, इतनी संघर्ष करके गए हैं। और जितने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मुंह दिखाओगे? रानी लक्ष्मीबाई को क्या मुंह दिखाओगे? टीपू सुल्तान को क्या मुंह दिखाओगे? अरे रे इन सबको भी तो मुंह दिखाना है। ये कल क़यामत के दिन तुम्हारे सामने आके खड़े होगे तो क्या कहेंगे? हमने तो हमारे देश के लिए इतना कुछ किया था, और तुम क्या बोले सिगरेट चरस गांजा में मुब्तला हो गए। अरे दोस्तों, हो कहानी ख़त्म मत करो, हमें तो कहानी बनाना है। ये यंग इंडिया को यंगस्टर्स से ही तो फ़ायदा उठाना है। ये यंग है, ये डेवलपिंग कंट्री है, तो हम इसको डेवलप्ड करें, हम इसके लिए अच्छा कुछ कर गुजरने वाले बन जाए। तो हम पक्का इरादा करें, हर चीज़ को पक्के इरादे से। देखो, इरादा पक्का होता है, आदमी कुछ भी कर गुजर जाता है। जैसे कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, तो हम खुद को आज़ादी दिलाए इन चरस से, इन गांजों से, इन दारू से, इन शराब से, इन सिगरेट से हम खुद को आज़ादी दिलाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।